ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे समस्त भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मात्र 3 बीज अक्षर का मंत्र देने जा रहा हूँ। जो लोग दरिद्रता से पीड़ित हैं, स्वास्थ्य से पीड़ित हैं और समय रहते हुए अपनी उस पावर को खो चुके हैं कि जिससे उनके परिवार में क्लेश होता है, पति पत्नी में भी विवाद होता है। अगर वो एनर्जी उनके पास नहीं है तो मैं बंद शब्दों में बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है खुल करके बोलने का। मर्यादित ढंग में बोलना ही उचित होता है और मर्यादा में ही रहना उचित होता है। तो आप लोग समझिएगा। देखो, धनोपार्जन का कोई जरिया होता है। ऐसे धन मंत्र पढ़ने से नहीं मिलता है। सच को स्वीकार करना सीखो और जीवन में याद रखना, मंत्र बल, शक्ति बल क्या है कि तुम्हारे आगे आने वाले भविष्य के लिए तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करने की प्रक्रिया इससे लागू होती है। तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाता है, तुम्हारी मानसिकता बढ़ जाती है, तुम्हारे भाव अच्छे हो जाते हैं और जब सब कुछ अच्छा होता है तो तुम्हारा संपर्क भी अच्छे लोगों से होने लगता है। हर चीज का एक सिद्धांत है। मैं झूठ बोल करके वीडियो नहीं बना सकता। सत्य को स्वीकार करना सीखो। ये गुप्त मंत्र है। बहुत दिनों से मैं विचार कर रहा था कि दूं या ना दूं, वीडियो बनाऊं या बनाऊं, लेकिन जब तक मुझे कुछ अंदर से प्रेरणा नहीं मिलती है, मैं अपनी मर्जी से वीडियो नहीं डालता। जिस के लिए मुझे प्रेरित कर दिया जाता है, मैं उसी पर वीडियो बना देता हूँ। तो इसका पहले विधान समझ लो। सुबह हो या शाम या दोपहर, एक समय भी जरूरी नहीं है, एक स्थान भी जरूरी नहीं है। इस मंत्र की यही एक विशेषता है। शरीर को स्वच्छ रखो, बस स्वच्छ रखो, मानसिकता भी स्वच्छ रखो और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए केवल जप करना है आपको। केवल जप करना है। अगर आप जितना भी जप कर ले जाओगे, क्योंकि 3 अक्षर हैं सिर्फ, कोई ये माला मंत्र नहीं है, लेकिन बीज मंत्र हैं। अपार शक्ति का भंडार है ये। इससे शारीरिक दौर्बलता खत्म हो जाती है। आप दुर्बल नहीं रहोगे। मानसिकता भी तुम्हारी अच्छी बन जाएगी, विचार भी स्वच्छ हो जाएंगे और मन से भी तेज और चैतन्य हो जाओगे। अब रही बात, ये होता ये है कि देखिए, मन भ्रमित क्यों होता है, उसकी शरीर की आवश्यकताएं हैं, आत्मा को जरूरत है। मन चंचल है। एक नहीं, वो पचासों रास्ते खोजेगा, पचासों जगह स्थान दिखाएगा, पचासों तरह के आप भ्रमित चक्रव्यूह में पढ़ करके भ्रमित कर देगा। लेकिन क्या समस्या का निदान ही तुम्हारा टारगेट है? ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो मैं आप लोगों को जो 3 अक्षर का मंत्र है और एक 3 अक्षर का और भी है, कभी समय आया तो दूसरा भी मंत्र दे दूँगा। और इसको आप अभ्यास में लाएँ। सुबह नित्य क्रिया अपनी कर लें, जो भी करते हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। शाम की नित्य क्रिया आप कर लें, जो भी कर रहे हों। सोते, उठते, बैठते, जागते, काम करते हुए, केवल 3 अक्षर हैं, इनका अभ्यास कर डालो। इनका इतना अपने रूटीन में दिनचर्या की तरह से ले आओ कि एक पल के लिए इनको विस्मृत मत करो। ना तुम्हें हवन देना है, ना धूप अगरबत्ती देना है, ना तो तुम्हें दीप जलाना है। आप एकांत में बैठ जाओ तब भी ठीक, चलते रहो तब भी ठीक। केवल लैट्रिन जाने के समय इसको वर्जित है और बाकी सब ठीक। तो आपको और जहाँ तक हो सके इस मंत्र का जाप करने वाला साधक जो होता है, वो श्वेत वस्त्रों को ज़्यादा धारण करता है, तो जल्दी फलीभूत होता है। केवल प्रतिबंध एक है, पैंट शर्ट पहनते हो तो श्वेत पहनो, जो भी वस्त्र धारण करना है श्वेत पहनो, फिर चमत्कार देखोगे। लेकिन मेरे पास एक दिन की कोई न प्रक्रिया है, न कोई मेरे पास साधना है। एक दिन का कुछ भी मेरे पास नहीं है। दूसरी चीज़, देखिए ये एक विषय अलग है। जो आप हैं वही मैं हूँ, जो आप में है वही मुझ में है। गुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास कला है, उसके पास गुण है, तो लोग उसकी मर्यादा करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। मैं भी चाहता हूँ, आप भी वैसे ही बन जाओ। आप भी उसी तरह के बन जाओ कि तुम्हारी चाहत दूसरे से ना हो करके दूसरों की चाहत तुम बन जाओ। भलाई मेरे भाई इसी में है। आगे आपकी मर्ज़ी। अब मैं आपको मंत्र बताए दे रहा हूँ, सिर्फ़ 3 अक्षर हैं। क्रौं, ह्रीं, श्रीं। क्रौं, ह्रीं, श्रीं। लेकिन इनका अलग ही अलग उच्चारण है। जल्दबाज़ी में क्रौं, ह्रीं, श्रीं, क्रौं, ह्रीं, श्रीं ये नहीं चलेगा। शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अगर तुम्हें इस मंत्र की गरिमा और इसका पावर, इसकी एनर्जी, इसके अस्तित्व को देखना है, शांत दिल से क्रौं, ह्रीं, श्रीं, क्रौं, ह्रीं, श्रीं, क्रौं, ह्रीं, श्रीं, इस तरह से इसका जाप होगा। अचंभव में पड़ जाओगे जिस दिन इसका पावर स्टार्ट करेगा। और मंत्र का एक विज्ञान होता है। जैसे आपने मंत्र जपना शुरू किया, तो मंत्र की ऊर्जा अर्जित कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी अर्जित कर रही, तुम्हारी मानसिकता अर्जित कर रही है, जितने दिन जाप करते हो। अर्जित करने के बाद क्या होता है कि जैसे एक छोटे से बर्तन का पेटा फुल हो जाता है, छोटे से बटुए में 10-20 लाख रुपए नहीं रख सकते हो, वो बाहर निकलने लगेंगे। ठीक इसी तरह से इसकी भी प्रक्रिया होती है। जब मंत्र की शक्ति तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, उसके बाद फिर वो निकलती है बाहर। जब बाहर निकलती तभी तुम्हारे काम होंगे। तुम्हारी कार्य योजनाओं में सफलता तभी तुमको मिलेगी। पहले अर्जित तो करो। अरे जैसे 2 लाख रुपए आपने इकट्ठे कर लिए, उसके बाद कोई सामान 10,000 का खर्च लेना हुआ तो आपने उसी में से निकाल करके ले लिया। ठीक यही प्रक्रिया इसमें लागू होती है।
आप बिल्कुल साधारण तरीके को समझो। और अगर भाई कोई तुम्हें करोड़पति बना रहा हो, तो फिर आप लोग उसकी शरण में जाओ। अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि कोई दरिद्रता का शिकार ना बने, कोई दरिद्र ना रहे, सब लोग खुशहाल हों, ये मेरी कामना है। तो हमारा कहना मानो तो इस मंत्र को उठाओ, जाप करो, कोई विशेष दिक्कत नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी सभी अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।